हाँ जी, मैं बुंदेला सर आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आपकी कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए। सबसे पहली बात, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है, आपको डर लग रहा है, अंदर ही अंदर पूरा डर आपको खाया जा रहा है कि अब पढ़ाई कैसे होगी, अब तो हताश हो गए, अब तो भगवान भरोसे, अब कैसे तैयारी की जाए। तो इन सब चीजों के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, कुछ समस्या बताने वाला हूं आपकी, और उन समस्याओं का समाधान बताने वाला हूं जिससे आपको बिल्कुल एकदम दिक्कत नहीं आएगी और आपके अंदर जुनून और जोश आएगा। सबसे पहली बात, आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको इन सब चीजों का पता चल पाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखें तभी आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिलेगी। तो पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहली बात, अगर आप सबसे बड़ी आपकी समस्या और वो है आपका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा दुरुपयोग यानी मोबाइल और टीवी भी। अधिकांश लड़की नाटक वाटक देखती है, पता नहीं क्या है, उनको वो ज्यादा बहुत सारा शौक होता है। मोबाइल जो होता है, मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, लत लग गई है। जैसे बहुत सारे लोगों को स्मोकिंग की, टोबैको की, ड्रिंकिंग की सब लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है। इसी तरीके से आजकल मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं बच्चे। सबसे पहली बात, उनके लिए कैसे ये दुरुपयोगी, सबसे बड़ी बात कि बच्चा क्या करता है, बच्चा के माइंड में एक बात होती है, चलो ऐसा करते हैं, फेसबुक देख लेते हैं, रील्स देख लेते हैं, रील्स में क्या स्क्रॉल करते हुए पता ही नहीं चलता कब उसका हाफ एन आवर 1 घंटा गायब हो गया, पता ही नहीं चलता कब उसका समय बर्बाद हो गया। सबसे बड़ा शत्रु है तो आपका मोबाइल है, क्योंकि पहले क्या करते थे, आलस्य आपका बड़ा शत्रु है, अब आलस्य नहीं, अब आपका सबसे बड़ा शत्रु है मोबाइल। इसलिए सबसे पहली बात, इससे आपको निजात पानी है, और इसको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे कैसे निजात पाएं। आप चाहे तो इसको स्विच ऑफ करके रख सकते हैं, आप चाहे तो अपने घर वाले किसी सदस्य को दे सकते हैं परमानेंट। आप ये तब तक के लिए, जब तक आपके पेपर ना हो जाए तब तक के लिए आप इससे थोड़ी दूरी बनाएं। समय समय पे हो सकता है आप ज्यादा नहीं करें, बस समय समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन समय समय नहीं, जब लत है ना तो उससे दूरी बनाने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये मान के चलिए कि आप 80% समस्या से समाधान प्राप्त कर लेंगे। दूसरी समस्या होती है आपकी फ्रेंड सर्किल। अगर आप एक काम कर सकते हैं, जब आपका मोबाइल बंद रहेगा तो दोस्तों की कॉल फोन नहीं आएंगे तो आप क्या करेंगे, उनसे बातचीत नहीं होगी, उनसे थोड़ी दूरी रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप परमानेंट दूरी बनाए रखें, आप पेपर हो जाने दो, खूब भाईचारा दोस्ती निभा, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन पेपर तक कम से कम ये है कि अपनी दोस्ती को थोड़ा सा थामो, अपनी तैयारी में लगाओ, अपना मन को लगाओ। तो सबसे पहली बात आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि सबसे बड़ी समस्या आपका है मोबाइल, और इसीलिए इसकी जो कुछ भी चीज है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो भी कुछ भी आप चलाते हैं सब बंद कर दो और एक तरफ रख दो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये मान के चलिए कि आप बहुत कुछ सफल हो जाएंगे। दूसरी बात आपको बताता हूं मैं कि आपकी मित्रता यारी दोस्ती को थोड़ा सा थामें। तीसरी चीज, अब तैयारी कैसे करें, आपको पता होगा, डर लग रहा है, सब तैयारी कैसे करें, तो आपको बता दूं मैं कि सबसे बड़ा तरीका, आसान तरीका, इस समय कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में आपको पता ही है कि सरकार ने आप लोगों के लिए प्रश्न बैंक पूरे सरकारी स्कूलों में बांटी गई है। प्रश्न बैंक जो है ना, उसमें से लगभग मोर देन 80% या 80% या 60% तो आएगा ही, तो उससे आपका क्या होगा, आप डेफिनेटली उसमें सक्सेस हो जाएंगे और आप बहुत कुछ कर जाएंगे। जो हताश है उनके लिए बता रहा हूं मैं, हताश होने की जरूरत ही नहीं है यार, इतना तो दम है आप लोगों के अंदर, इतना तो IQ लेवल, आप आसानी से कर सकते हैं प्रश्न बैंक, तो मोर देन 80% आप कर सकते हैं। चलिए अब कुछ बातें बताता हूं मैं आपको कि तैयारी के लिए, ये तो समस्या और उसका समाधान भी है। डर लग रहा है साहब, डर क्यों लग रहा है यार, हमको आज तक किसी चीज से डर लगा क्या, डर लगने की जरूरत क्या है, हम मेहनत करो। सबसे पहली बात, सोचना बंद करके काम पे जुट जाओ, मेहनत पे जुट जाओ, आप अपना काम शुरू कर दो। आपको ऐसा लगना चाहिए कि बस अब तो मैं स्टार्ट हो जाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, अपना काम छोड़ के रहूंगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज है, सर्दी का मौसम होता है तो आपको पता है कि लोग ये सोचते हैं कि चलो 12 बजे से पढ़ लेंगे, और 12 बजे के बाद क्या होता है, तार पे छोरा सो गए, ऐसा थोड़ी होता है। आप ये मत सोचो कि इतने बजे से पढ़ लेंगे, जब मन लगे तब शुरू हो जाओ, बस कहते नहीं कि जब आपको काम करना है, आपका मन लग रहा है, बस शुरू हो जाओ। और आप तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैंने एक बार और बताया था, आपको याद हो कि आप पहले ये देख लें कि आपको कितना याद है और कितना याद नहीं है, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। बिल्कुल एकदम टाइम मैनेजमेंट, समय का बिल्कुल एकदम आपको ख्याल रखना है, क्योंकि भाई समय तो बहुत बड़ी चीज है, समय का कोई मूल्य नहीं है, आप समय तो अनमोल है, आपने बर्बाद कर दिया बहुत सारा समय, अब इतना समय बर्बाद हो चुका है तो क्यों ना हम उसको समय को पहचाने, उसकी कीमत को पहचाने, और इसलिए अब आप क्या करें, तन मन मतलब पूरी तरीके से शुरू हो जाओ। तो नेक्स्ट बात है एकाग्र चित्त यानी फोकस।
आपको पूरे मन से पढ़ाई करना है। आपके मस्तिष्क में जो भी विचारधाराएं आ रही हैं उनको सबको एक तरफ करके आप एकदम एकाग्र चित्त होकर के पढ़िए। आपका मन जो है जब तक नहीं लगेगा तब तक आप किसी मतलब के नहीं हो। आप किताब को आगे धर के बैठे हो और मन कहीं और लगा है तो कोई मतलब की नहीं है, तो वो आपकी समय भी बर्बाद हो रहा है और आप अपने घर वालों की नजर में भले पढ़ने के लिए पूरे 12-12 घंटे बैठे हुए और कोई मतलब की नहीं हो। और एक बात और पेरेंट्स से भी बोलूंगा, इस समय बच्चे क्या है ना, पेरेंट्स जो है ना बच्चों को सहयोग करें, उनको कहे ज्यादा से ज्यादा उनका समय बर्बाद करने के लिए ना बोले कि ये वो, आप कुछ को नहीं करना है। आप बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें, उनको बोले, उनको ये बोले कि बेटा आप टेंशन मत लो, तैयारी करो, जो कुछ होगा वो देखी जाएगी, ठीक है नहीं। प्रेशर आप इंक्रीज ना करें। सबसे ज्यादा बात होती है कि भाई कैसे भी कैसे करके बच्चे को तैयारी करनी है। नेक्स्ट बात मैं बता दूं आपको कि बहुत सारी चीजें, टाइम मैनेजमेंट हो गया, एकाग्र चित्त जो है ना वो बहुत जरूरी है। प्रेशर बैंक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट बात अगर मैं बात बताता हूं, अगर विद्यार्थी बन रहे हो तो विद्यार्थी के अंदर आपको कुछ लक्षण होना चाहिए, अपने आप में चेंज करने की बहुत जरूरत है। और जब तक अपने आप में चेंज नहीं करता कोई भी इंसान, वो इंसान सक्सेस हो ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले बात आपको अपने अंदर चेंज करना है, और चेंज करने के लिए आपको पता है, पुराना आपने दुआ सुना होगा अच्छी तरीके से, काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। ये सुना है आपने अच्छी तरीके से। लेकिन अब बात यह आती है कि सर ये क्या मतलब है, काक चेष्टा, यानी आपकी जो चेष्टा है, इच्छा प्रवृत्ति है जो है वो कौवे जैसी होनी चाहिए। बको ध्यानम, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए आपको। बगुला देखा होगा, वो सफेद सफेद होता है, वो मछली को जब तक इस तरीके से ध्यान से देखता है एकदम पकड़ के निकलता है। इसलिए उसका टारगेट है, वो अपने टारगेट को अचीव करता है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, स्वान बोलते कुत्ते को, कुत्ते की जो नींद होती है वो ऐसी होती है, आप उसके बगल से कंकड़ पड़ गए तो तुरंत उठ जाएगा। यानी ऐसी नींद होनी चाहिए आपकी कि हमारा टारगेट अभी पूरा नहीं है, हम सो कैसे ले, सोना तो है ही नहीं आपको, सो गए तो पर कहते नहीं, जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। क्यों खोना चाहते हो आप, पाओ, कोशिश करो जितना भी ज्यादा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी। भाई साहब क्या होता है, शाम के समय दोस्त वगैरह बैठ गए और घर वाले बैठ गए खूब खा गए, अब तो नींद आएगी। इसीलिए विद्यार्थी को क्या होता है कि बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा तपस्या, भाई तप है, इसलिए आप समय के अनुसार और अपनी सेहत के अनुसार, सेहत खराब ना उतना ही खाइए। जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जीते हैं, तो अभी इस समय आप जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। तो जीने के लिए खाओ, शुद्ध बात है। तो कहने का मतलब यह है कि अल्पहारी गृह त्यागी। अब गृह त्यागी तो हम भाई साहब जब बड़े हो जाएंगे, जब कहीं हमारे माता पिता हमको भेजेंगे तैयारी करने के लिए, तब हम जाएंगे, गृह त्याग करना पड़ता है। तो ये 5 लक्षण है विद्यार्थी के, जो अपने अंदर चेंज करता है तब जाके सक्सेस मिलती है, तब जाकर के उसको कुछ मिलता है। और ये सब के लिए एक चीज है, वो है जुनून, जुनून, जज्बा, हौसला, धैर्य। ये सब चीजें आपके अंदर होंगी तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे, और आप जो भी टारगेट आपने बनाया वो जरूर जरूर आप अचीव कर पाएंगे। तो मेरा कहना आपसे फिर एक बार यही है कि आप पूरे तन से, पूरे मन से, बिल्कुल एकदम एकाग्रचित्त होकर के और एकदम पूरी शक्ति के साथ तैयार होकर के बस सोचना बंद करके और फोकस होकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपको मैं बता रहा हूं, घबराने की कतई जरूरत नहीं है। अरे घबराने से हो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा घबराने से? होते घबराने की बजाय काम करो ना, हम जितना करेंगे वो हमारी सक्सेस होगी। इसीलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम काम करेंगे, सोचेंगे, पढ़ाई करेंगे, सोचेंगे। उसके बजाय सोचना सिर्फ काय के बारे में, पढ़ाई के क्या हमने पढ़ा क्या है उसके बारे में सोचिए, मनन चिंतन उसके बारे में करेंगे। फालतू चीजों को नहीं सोचेंगे कि इतना रह गया, ये रह गया ना। एक टारगेट बनाओ, उस टारगेट के अकॉर्डिंग तैयारी करो, जबरदस्त तैयारी होनी चाहिए। बस यही मैं कह रहा हूं, तो ध्यान रखिए, हो जाओ शुरू, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।